श्रद्धालुजनों, आइए गरुड़ पुराण के अंतर्गत 10वें अध्याय की कथा का श्रवण करते हैं। मृत्यु के अनंतर के कृत्य, शव आदि नाम वाले 6 पिंडों का फल, दाह संस्कार की विधि, पंचक में दाह का निषेध, दाह के अनंतर किए जाने वाले कृत्य, शिशु आदि की अंत्येष्टि का विधान इस 10वें अध्याय में किया गया है। गरुड़ जी ने कहा, हे विभो, अब आप पुण्यात्मा पुरुषों के शरीर से दाह संस्कार का विधान बतलाइए, और यदि पत्नी सती हो तो उसकी महिमा का भी वर्णन कीजिए। श्री भगवान ने कहा, हे गरुड़, जिन और्ध्व देही कृत्यों को करने से पुत्र और पौत्र पितृ ऋण से मुक्त हो जाते हैं, उसे बताता हूँ, सुनो। बहुत से दान देने से क्या लाभ? माता पिता की अंत्येष्टि क्रिया भली भांति करें, उससे पुत्र को अग्निष्ठ होम याग के समान फल प्राप्त हो जाता है। माता पिता की मृत्यु होने पर पुत्र को शोक का परित्याग करके सभी पापों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त बांधवों के साथ मुंडन कराना चाहिए। माता पिता के मरने पर जिसने मुंडन नहीं कराया, वह संसार सागर को तारने वाला पुत्र कैसे समझा जाए? अतः नख और कांख को छोड़कर मुंडन कराना चाहिए। इसके बाद समस्त बांधवों के सहित स्नान करके धोती वस्त्र आदि धारण करें। तब तुरंत जल ले आकर उस जल से शव को स्नान करावें और चंदन अथवा गंगा जी की मिट्टी से लेप तथा मालाओं से उसे विभूषित करें। उसके बाद नवीन वस्त्र से ढककर अपसव्य होकर नाम गोत्र का उच्चारण करके संकल्प पूर्वक दक्षिणा सहित पिंडदान करना चाहिए। मृत्यु के स्थान पर शव नामक पिंड को मृत व्यक्ति के नाम से गोत्र से पिंड प्रदान करें। ऐसा करने से भूमि और भूमि के अधिष्ठात देवता प्रसन्न होते हैं। इसके पश्चात द्वार देश पर पांथ नामक पिंड मृतक के नाम गोत्रादि का उच्चारण करके प्रदान करें। ऐसा करने से भूतादि कोटि में दुर्गतिग्रस्त प्रेत मृत प्राणी की सदगति में विघ्न बाधा नहीं कर सकते। इसके बाद पुत्र वधू आदि सब की प्रदक्षिणा करके उसकी पूजा करें। तब अन्य बांधवों के साथ पुत्र को शव यात्रा के निमित्त कंधा देना चाहिए। अपने पिता को कंधे पर धारण करके जो पुत्र शमशान को जाता है, वह पग पग पर अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त करता है। पिता अपने कंधे अथवा पीठ पर बैठाकर पुत्र का सदा लालन पालन करता है। उस ऋण से पुत्र तभी मुक्त होता है जब वह अपने मृत पिता को अपने कंधे पर ढोता है। इसके बाद आधे मार्ग में पहुंचकर भूमि का मार्जन और प्रोक्षण करके शव को विश्राम कराएं और उसे स्नान कराकर भूत संज्ञक पितर को गोत्र नामादि के द्वारा भूत नामक पिंड प्रदान करें। इस पिंडदान से अन्य दिशाओं में स्थित पिशाच, राक्षस, यक्ष आदि उस हवन करने योग्य देह की हवनीयता में अयोग्यता नहीं उत्पन्न करते हैं। अर्थात जब अग्नि दी जाए शव को, तो उसमें कोई भी बाधा वह उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। इसके बाद शमशान में ले जाकर उत्तराभिमुख स्थापित करें। उत्तर की ओर शव का मुख रख करके दक्षिण की ओर पैर करके शव को स्थापित करना चाहिए। वहां देह के दाह के लिए यथाविधि भूमि का संशोधन करें। भूमि का सम्मार्जन और लेपन करके उल्लेखन करें। अर्थात दर्भमूल से 3 रेखाएं खींचें और उल्लेखन क्रमानुसार ही उन रेखाओं से उभरी हुई मिट्टी को उठाकर ईशान दिशा में फेंक कर उस वेदिका को जल से प्रोक्षित करके उसमें विधि विधान पूर्वक अग्नि स्थापित करें। पुष्प और अक्षत आदि से क्रव्याद संज्ञक अग्निदेव की पूजा करें और लोमभ्यः स्वाहा इत्यादि अनुवाक से यथाविधि होम करना चाहिए। तब उस क्रव्याद मृतक का मांस भक्षण करने वाली अग्नि की इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे अग्नि, तुम प्राणियों को धारण करने वाले, उनको उत्पन्न करने वाले तथा प्राणियों का पालन करने वाले हो। यह सांसारिक मनुष्य मर चुका है, तुम इसे स्वर्ग ले जाओ। इस प्रकार क्रव्याद संज्ञक अग्नि की प्रार्थना करके वहीं चंदन, तुलसी, पलाश और पीपल की लकड़ियों से चिता का निर्माण करें। हे खगेश्वर, उस शव को चिता पर रख करके वहां 2 पिंड प्रदान करें, एक बाएं कंधे पर तथा दूसरे दाहिने कंधे पर।
प्रेत के नाम से एक पिंड चिता पर दूसरा शव के हाथ में देना चाहिए। चिता में रखने के बाद उस शव में प्रेतत्व आ जाता है। प्रेत कल्प को जानने वाले कतिपय विद्वजन चिता पर दिए जाने वाले पिंड को साधक नाम से संबोधित करते हैं। अतः चिता पर साधक नाम से तथा शव के हाथ पर प्रेत नाम से पिंडदान करें। इस प्रकार 5 पिंड प्रदान करने से शव में आहुति योग्यता संपन्न होती है। अन्यथा शमशान में स्थित पूर्वोक्त पिशाच, राक्षस, यक्ष आदि उसकी आहुति योग्यता के उपघातक होते हैं। प्रेत के लिए 5 पिंड देकर हवन किए हुए उस क्रव्यादि अग्नि को तिनकों पर रखकर यदि पंचक न हो तो पुत्र अग्नि प्रदान करे। पंचक में जिसका मरण होता है, पंचक के 5 नक्षत्र कहलाते हैं, उसी को पंचक कहा गया है। वह 5 नक्षत्र हैं धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा और रेवती। इन 5 नक्षत्रों के स्वामी धनिष्ठा के वसु, शतभिषा के वरुण, पूर्वा भाद्रपद के अजजरण अजैकपात, उत्तरा भाद्रपदा के अहिर्बुद्धिन्य और रेवती के पूषा हैं। पंचक में जिसका मरण होता है उस मनुष्य को सद्गति नहीं प्राप्त होती। पंचक शांति किए बिना उसका दाह संसार नहीं करना चाहिए, अन्यथा अन्य की मृत्यु हो जाती है। धनिष्ठा के उत्तरार्ध से रेवती पर्यंत 5 नक्षत्र पंचक संज्ञक हैं। इनमें मृत व्यक्ति दाह की योग्य नहीं होता और उसका दाह करने से परिणाम शुभ नहीं होता। इन नक्षत्रों में जो मरता है उसके घर में कोई हानि होती है, पुत्र और सगोत्रियों को भी कोई विघ्न होता है, अथवा इस पंचक में भी दाह विधि का आचरण करके मृत व्यक्ति का दाह संस्कार हो सकता है। पंचक मरण प्रयुक्त सभी दोषों की शांति के लिए उस दाह विधि को कहूँगा। हे गरुण, कुश से निर्मित 4 पुतलों को नक्षत्र मंत्रों से अभिमंत्रित करके शव के समीप में स्थापित करें। तब उन पुतलों में प्रतप्त स्वर्ण रखना चाहिए। फिर नक्षत्रों के नाम मंत्रों से होम करना चाहिए। पुनः प्रेता जयता नर इंद्रो वह सर्म यक्षतु, इस मंत्र से उन नक्षत्र मंत्रों को संपुटित करके होम करना चाहिए। इसके बाद उन पुतलों के साथ शव का दाह करें। सपिंडी की श्राद्ध के दिन पुत्र यथाविधि पंचक शांति का अनुष्ठान करे। पंचक दोष की शांति के लिए क्रमशः तिल पूर्ण पात्र सोना, चांदी, रत्न तथा घृत पूर्ण कांस्य पात्र का दान करना चाहिए। इस प्रकार पंचक शांति विधान करके जो शव दाह करता है उसे पंचक जन्य कोई विघ्न बाधा नहीं होती और प्रेत भी सद्गति को प्राप्त करता है। इस प्रकार पंचक में मृत व्यक्ति का दाह करना चाहिए और पंचक के बिना मरने पर केवल शव का दाह करना चाहिए। हे ताक्षर, केवल पति के शव का ही दाह करना चाहिए। शव के आधे या पूरे जल जाने पर उसके मस्तक को फोड़ना चाहिए। गृहस्थों के मस्तक को काष्ठ से और यतियों के मस्तक को श्रीफल से फोड़ देना चाहिए और यह क्रिया पुत्र के द्वारा संपादित की जानी चाहिए। पितृलोक की प्राप्ति के लिए उसके ब्रह्मरंध्र का भेदन करके उसका पुत्र निम्न मंत्र से अग्नि में घी की आहुति दे। हे अग्निदेव, तुम भगवान वासुदेव के द्वारा उत्पन्न किए गए हो। पुनः तुम्हारे द्वारा इसकी तेजोमय दिव्य शरीर की उत्पत्ति हो। स्वर्गलोक में गमन करने के लिए इसका स्थूल शरीर जलकर तुम्हारा हवि हो। एतदर्थ तुम प्रज्वलित हो। इस प्रकार मंत्र सहित तिल मिश्रित घी की आहुति देकर जोर से रोना चाहिए। उससे मृत प्राणी सुख को प्राप्त करता है। दाह के अनंतर स्त्रियों को स्नान करना चाहिए, तत्पश्चात पुत्रों को स्नान करना चाहिए। तदंतर मृत प्राणी के गोत्र नाम का उच्चारण करके तिलांजलि देनी चाहिए। फिर नीम के पत्तों को चबाकर मृतक के गुणों का गान करना चाहिए। आगे आगे स्त्रियों को और पीछे पीछे पुरुषों को घर जाना चाहिए और घर में पुनः स्नान करके पहले गोग्रास देना चाहिए। पत्तल में भोजन करना चाहिए और घर का अन्न नहीं खाना चाहिए। मित्रों, यहाँ पर घर के अन्न को लेकर के कहा गया है कि भक्षण नहीं करना चाहिए, अर्थात जो आपके आस पड़ोस में रहने वाले हैं वह आपको भोजन प्रदान कर सकते हैं अथवा भोजन
किसी बाहर स्थल से आ सकता है। मृतक के स्थान को लीपकर वहां 12 दिन तक रात दिन दक्षिणाभिमुख अखंड दीपक जलाना चाहिए। हे गरुण, शवदाह के दिन से लेकर 3 दिन तक सूर्यास्त होने पर शमशान भूमि में अथवा चौराहे पर मिट्टी के पात्र में दूध और जल देना चाहिए। काठ की 3 लकड़ियों को दृढ़तापूर्वक सूत से बांधकर अर्थात तिगोड़िया बनाकर उस पर दूध और जल से भरे हुए कच्चे मिट्टी के पात्र, घड़ा आदि को रखकर यह मंत्र पढ़ें। हे प्रेत, तुम शमशान की आग से जले हो, बांधवों से परित्यक्त हो। यह जल और यह दूध तुम्हारे लिए है। इसमें स्नान करो और इसे पियो। साग्निक, जिन्होंने अग्न्याधान किया हो, को चौथे दिन अस्थि संचय करना चाहिए और निषिद्ध वार तिथि का विचार करके निरग्निक को तीसरे अथवा दूसरे दिन अस्थि संचय कर लेना चाहिए। अस्थि संचय के लिए शमशान भूमि में जाकर स्नान करके पवित्र हो जाएं। ऊन का सूत्र लपेटकर और पवित्री धारण करें। शमशान वासियों भूतादि के लिए पुत्र को मंत्रों से उड़द की बलि देनी चाहिए। तदंतर अस्थि संचय करें तथा दूध से सींचना चाहिए और 3 बार परिक्रमा कर लेने के बाद अस्थि संचय करें और उन अस्थियों को पलाश के पत्ते पर रखकर दूध और जल से धोएं और पुनः मिट्टी के पात्र पर रखकर यथाविधि श्राद्ध पिंड दान करें। त्रिकोण स्थंडलित बनाकर उसे गोबर से लीपें। दक्षिणाभिमुख होकर स्थंडलित के 3 कोनों पर 3 पिंड दान करें। चिता भस्म को एकत्र करके उसके ऊपर तिपाई तिगुड़िया रखकर उस पर खुले मुख वाला जलपूर्ण घट स्थापित करें। इसके बाद चावल पकाकर उसमें दही और घी तथा मिष्ठान मिलाकर जल के सहित प्रेत को यथाविधि बलि प्रदान करें। हे खग, फिर उत्तर दिशा में 15 कदम जाएं, वहां गड्ढा बना करके अस्थि पात्र को स्थापित करें। उसके ऊपर दाह जनित पीड़ा नष्ट करने वाला पिंड प्रदान करें और गड्ढे से उस अस्थिपात्र को निकालकर उसे लेकर जलाशय को जाएं। वहां दूध और जल से उन अस्थियों को बार बार प्रक्षालित करके चंदन और कुंकुम से विशेष रूप से चर्चित लेपित करें। फिर उन्हें एक दोने में रखकर हृदय और मस्तक में लगाकर उनकी परिक्रमा करें तथा उन्हें नमस्कार करके गंगा जी में विसर्जित कर दें। जिस मृत प्राणी की अस्थि 10 दिन के अंतर्गत गंगा में विसर्जित हो जाती है, उसका ब्रह्मलोक से कभी भी पुनरागमन नहीं होता। गंगा जल में मनुष्य की अस्थि जब तक रहती है, उतने 1000 वर्षों तक वह स्वर्गलोक में विराजमान रहता है। गंगा जल की लहरों से छूकर हवा जब मृतक का स्पर्श करती है, तब उस मृतक के पातक तत्क्षण ही नष्ट हो जाते हैं। महाराज भगीरथ उग्र तप से गंगा देवी की आराधना करके अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए गंगा देवी को ब्रह्मलोक से भूलोक ले आए थे, जिनके जल ने भस्मीभूत राजा शगर के पुत्रों को स्वर्ग में पहुंचा दिया। उन गंगा जी का पवित्र यश तीनों लोकों में विख्यात है। जो मनुष्य अपनी पूर्वावस्था में पाप करके मर जाते हैं, उनकी अस्थियों को गंगा में छोड़ने पर वे स्वर्ग लोक चले जाते हैं। किसी महाअरण्य में सभी प्राणियों की हत्या करने वाला कोई व्याध सिंह के द्वारा मारा गया और जब वह नरक को जाने लगा, तभी उसकी अस्थि गंगा जी में गिर पड़ी, जिससे वह दिव्य विमान पर चढ़कर देवलोक में चला गया। इसलिए सतपुत्र को स्वतः ही अपने पिता की अस्थियों को गंगा जी में विसर्जित करना चाहिए। अस्थि संचयन के अनंतर 10 गात्र विधि का अनुष्ठान करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति विदेश में या वन में अथवा चोरों के भय से मरा हो और उसका शव प्राप्त न हुआ हो, तो जिस दिन उसके निधन का समाचार सुने, उस दिन कुश का पुतला बनाकर पूर्व विधि के अनुसार केवल उसी का दाह करें और उसकी भस्म लेकर गंगा जल में विसर्जित कर देवें। 10 गात्रादि कर्म भी उसी दिन से आरंभ करना चाहिए, अर्थात 10वें का कर्म भी उसी दिन से आप आरंभ करें और सांवत्सरिक श्राद्ध में भी उसी सूचना प्राप्त होने वाले दिन को ग्रहण करना चाहिए। यदि गर्भ की पूर्णता हो जाने के अनंतर नारी की मृत्यु हो गई हो, तो उसके पेट को चीरकर बालक को निकाल लें। यदि वह भी मर गया हो, तो उसे भूमि में गाड़कर केवल मृत स्त्री का ही दाह करना चाहिए। गंगा के किनारे मरे हुए बालक को गंगा जी में ही प्रवाहित कर दें
और अन्य स्थान पर मरे 27 महीने तक के बालक को भूमि में गाड़ देना चाहिए। इसके बाद की अवस्था वाले बालक का दाह संस्कार करें और उसकी अस्थियां गंगा जी में विसर्जित करें तथा जलपूर्ण कुंभ प्रदान करें एवं केवल बालकों को ही भोजन करावें। गर्भ के नष्ट हो जाने पर गर्भस्थ शिशु के उद्देश्य से उसकी कोई क्रिया नहीं की जाती है, पर शिशु दांत निकलने के पूर्व की अवस्था वाले बच्चे के मरने पर उसके लिए दुग्ध का दान करना चाहिए। यदि बालक चूणाकरण से पहले या 3 वर्ष की अवस्था से पहले अर्थात मुंडन के पहले ही मर गया हो तो उसके लिए जलपूर्ण घट का दान करना चाहिए और खीर का भोजन कराना चाहिए। इसके ऊपर के बालक अर्थात कुमार के मरने पर कुमार बालकों को भोजन कराना चाहिए और उपनीत पौगिंड अवस्था के बच्चे के मरने पर उसी अवस्था के बालकों के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। 5 वर्ष की अवस्था से अधिक अवस्था वाले बालक की मृत्यु होने पर वह चाहे यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हो अथवा न हो, पायस और गुड़ के 10 पिंड क्रमशः प्रदान करने चाहिए। पौगंड अवस्था अर्थात 7 वर्ष के बालक की मृत्यु होने पर वृषोत्सर्ग तथा महादान की विधि को छोड़कर एकादशाह तथा द्वादशाह की क्रिया का संपादन करना चाहिए। पिता के जीवित रहने पर पौगंडावस्था में मृत बालक का सपिंडन श्राद्ध नहीं होता, अतः 12वें दिन केवल उसका एकोदिष्ट श्राद्ध करें। स्त्री और शूद्रों के लिए विवाह ही व्रतबंध स्थानीय संस्कार कहा गया है। व्रत अर्थात उपनयन के पूर्व मरने वाले सभी वर्णों के मृतकों के लिए उनकी अवस्था के अनुकूल समान क्रिया होनी चाहिए। जिसने थोड़ा कर्म किया हो, थोड़े विषयों से जिसका संबंध रहा हो, कम अवस्था हो, स्वल्प देह वाला हो, ऐसे जीव के मरने पर उसकी क्रिया भी स्वल्प होनी चाहिए। किशोर अवस्था और तरुण अवस्था के मनुष्य के मरने पर शय्यादान, वृषोत्सर्ग आदि, पददान, महादान और गोदान आदि क्रियाएं करनी चाहिए। सभी प्रकार के सन्यासियों की मृत्यु होने पर उनके पुत्रों आदि के द्वारा ना तो उनका दाह संस्कार किया जाना चाहिए, ना ही उन्हें तिलांजलि देनी चाहिए और ना ही उनकी 10 गात्रादि क्रिया ही करना चाहिए, क्योंकि दंड ग्रहण संन्यास ग्रहण करने कर लेने मात्र से नर ही नारायण स्वरूप हो जाता है। त्रिदंड ग्रहण करने से मृत्यु के अनंतर उस जीव को प्रेतत्व प्राप्त नहीं होता। ज्ञानी जन तो अपने स्वरूप का अनुभव कर लेने के कारण सदा मुक्ति ही होते हैं, इसलिए उनके उद्देश्य से दिए जाने वाले पिंडों की भी उन्हें आकांक्षा नहीं होती, अतः उनके लिए पिंडदान और उदक क्रिया नहीं करना चाहिए, किंतु पितृभक्ति के कारण तीर्थ श्राद्ध और गया श्राद्ध करने चाहिए। हे ताक्षर, हंस, परमहंस, कुटीचक और बहुदक इन चारों प्रकार के सन्यासियों की मृत्यु होने पर उन्हें पृथ्वी में गाड़ देना चाहिए। गंगा आदि नदियों के उपलब्ध न रहने पर ही पृथ्वी में गाड़ने की विधि है। यदि वहां कोई महानदी है तो उन्हीं में उन्हें जल समाधि दे देनी चाहिए। इति गरुड़ पुराणे शारोद्धारे दाह स्थित संचय कर्म निरूपणम नाम 10वां अध्यायः।